बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद सब कोई अच्छे ही होंगे। तो जी आज की जो क्लास है उसमें हम क्लास 8 इंग्लिश के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे। जो कि क्लास 8 का एग्ज़ाम 9 जुलाई को है, उनके लेकर हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको फेल नहीं होने देगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो 9 जुलाई को है। और उसमें आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, सबसे पहले उस पर हम चर्चा कर लें। तो पैसेज एक पूछे जाएंगे जी। आपके बोर्ड एग्जाम में पैसेज पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा, दो पूछा जाएगा, इसके बारे में तो अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन जी ये निश्चित है कि एक पैसेज आपको 100% पूछा जाएगा। दूसरा जी आपका पूछा जाएगा, बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपके क्वेश्चन रहेंगे राइटिंग सेक्शन से, जिसमें आपके लेटर लिखने के रहेंगे, अप्लीकेशन और पैराग्राफ के रहेंगे। ठीक है। अगला जी आपको क्या रहेंगे, अगला रहेगा आपको ग्रामर सेक्शन से, जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव रहेंगे शायद, ये रहेंगे। और टेंस से पूछे जाएंगे कि कौन सा टेंस है, नॉर्मल नॉर्मल छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जी आपके बुक से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बुक से क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से आपके प्रोज भी रहेंगे जो, और पोएट्री रहेंगे, जिसमें आपको कुछ कविता दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको आंसर देने होंगे। तो मेनली ये चार चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अब बात आती है कि सर कैसे करेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें और कुछ भी नहीं पता है जी, तो पास तो होना ही है। तो कैसे आप पास होगे। तो सबसे पहले पैसेज का जो मतलब होता है ना, पैसेज जो शब्द बना है वो पास और बाद में लगा है एज जी। तो पास जो शब्द है ना, उसका मतलब ही पैसेज जो दिया जाता है वो पास करने के लिए दिया जाता है। हमने आपको पैसेज में क्या बता रखा है कि जो भी लाइन आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, वो लाइन आपको पैसेज में जाके ढूंढनी है और हूबहू उसके आगे पीछे लिख देनी है। तो पैसेज आप कर लीजिएगा, और पैसेज आपको भूल के भी नहीं छोड़ना है। अगर 10 मार्क्स का पैसेज है तो 10 में आपको पैसेज बना लेने हैं, चाहे गलत बनाए जैसे भी बनाए, लेकिन उसको बना लेना है, ये आपके प्लस पॉइंट होंगे। अगला जी लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ। लेटर पूछा जाएगा या फिर एप्लीकेशन पूछा जाएगा, और एक पैराग्राफ निश्चित पूछा जाएगा। लेटर एप्लीकेशन के साथ साथ एक पैराग्राफ पूछा जाएगा। तो बात आती है, अगर आपको एक भी लेटर, एप्लीकेशन या पैराग्राफ जो बोर्ड एग्जाम में आती है मैच नहीं करता है, मान लिया जाए कि आपने 2-3 पैराग्राफ याद कर रखे थे, लेकिन आपको एक पैराग्राफ पूछ दिया जाए, सीन एट ए रेलवे स्टेशन, क्या जी, सीन एट ए रेलवे स्टेशन पूछ दिया जाए, और आपको वो चीज़ याद ही नहीं हो, तो उस वक्त में आप क्या करोगे। या फिर लेटर में आपने 2-3 लेटर कर रखे थे जी, और आपको वहाँ पे पूछ दिया जाए कुछ दूसरा लेटर, और आपको वो याद ही नहीं हो, तो आप क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने जो भी जो भी आप पैराग्राफ कर रखे हो, चाहे वो माई बेस्ट टीचर कर रखे हो, माई बेस्ट फ्रेंड कर रखे हो, जो भी पैराग्राफ आपने कर लिया है, कुछ भी पूछे, अगर आपको याद है लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं याद है तो जो भी पैराग्राफ पूछा गया है, मान लिया जाए कि पूछा गया माई बेस्ट फ्रेंड, हालांकि आपको ऑप्शन देगा एक दो, माई बेस्ट फ्रेंड अगर पूछ लिया जाए और आपको याद ही नहीं है, तो आपने जो भी याद किया है, माई हॉबी याद किया ना, उनको लिख दीजिएगा। जो भी आप याद किए हैं वो लिख दीजिएगा। कोई भी पैसेज आप एक याद कर रखे हो उनको लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिलेंगे। हाँ, 5 में से तुम 5 नहीं मिलेंगे, लेकिन 2-3 मिलेंगे। मैं एक चीज़ हमेशा आपको बोलता हूँ जी, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये कॉपी दे रखा है, इसमें आपको मान लिया जाए कि 5 क्वेश्चन पूछा गया और पाँचों का जवाब देना, और अगर आप 5 का जवाब देते हैं तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्या करते हो आप जी, कॉपी को छोड़ देते हो, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं पता था, छोड़ देते हो, पेज रह जाती है खाली खाली, तो आपको नंबर मिल जाएगा गोल, यानी कि 0 नंबर मिलेंगे। लेकिन सपोज दैट मान लिया जाए कि आपने, चलो जी 10 नंबर का है, क्वेश्चन नहीं पता, जो सके, या फिर आप क्वेश्चन को ही 2-3 बार क्या करें, लिख दिए हैं, तो एग्जामिनर क्या देखेगा कि कॉपी जो है आपका जी भरा हुआ है, तो क्या करेगा वो कि 10 नंबर तो नहीं देगा। हर एक क्वेश्चन में आपके 2-2 नंबर थे, तो 5 नंबर में आपके कोई दाग नहीं होंगे, 4-5 नंबर आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये हुआ कि पेज को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लिया जाए कि 5 में से 3 का जवाब देना है, तो 3 में आपको जो भी आए, जिस भी क्वेश्चन का जवाब आए, उन्हीं को भर देना है, टेंशन फ्री होके भरना है। घबराना नहीं है कि जो क्वेश्चन नहीं मिला या फिर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उनको लेकर कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी रहा लेटर और एप्लीकेशन, प्यारे साथियों, तो लेटर एप्लीकेशन में भी वही करना है। जो भी लेटर आप याद किए हैं या फिर जो भी एप्लीकेशन याद किए हैं, अगर आपको वे मिल जाते हैं या फिर आप लिखने में सक्षम हो कि हाँ वो आप लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिख सकते हो प्यारे साथियों, तो आपको जो भी लेटर या एप्लीकेशन याद कर रखे हो उनको लिख देना है। अब बात आती है, कई स्टूडेंट को एक भी ना लेटर याद है, ना एप्लीकेशन याद है, ना पैराग्राफ याद है, तो वो क्या करेंगे। तो उनको क्या करना है जी, पैसेज जो दे रखा है ना, पैसेज में आपकी एक बड़ी बड़ी लाइनें रहती है, इतना बड़ा एक पैसेज दे रखा होता है, मैं अब यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक इतना बड़ा पैसेज दे रखा होता है आपके बीच, तो उस पैसेज में बहुत सारी लाइनें दे रखी होती है ना,
तो उस लाइनें में से आपको कोई भी, मान लिया जाए कि पैराग्राफ लिखने बोला 100 वर्ड में लिखने बोला है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लगभग उठा लेने हैं जी, 100-150 वर्ड उठा लेना है और पैराग्राफ में जो है पैसेज को ही लिख देना है जी। क्या लिख देना है? पैसेज को ही लिख देना है। बाकी अगर आपको लेटर और एप्लीकेशन पूछा जाए तो लेटर एप्लीकेशन में क्या करना है, तो लेटर एप्लीकेशन आपको याद नहीं है तो अगर टीचर के पास, हेडमास्टर के पास पूछे तो आपको सिंपल सा ये फॉर्मेट लिख देना है, टू दी हेडमास्टर। उसके बाद हम इस वक्त लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसमें हमने आप लोग को लेटर पैराग्राफ बताए हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा, आपको हेल्प होगा। तो आपको ये फॉर्मेट लिख देना, यहाँ पे थ्रो द क्लास टीचर, यहाँ पे स्कूल का नेम, इस जगह सब्जेक्ट, यहाँ पे सर लिखिएगा। उसके बाद जो भी लाइनें लिखनी है 2-3 लाइनें यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो कुछ भी लिखिए, पैराग्राफ कुछ भी लिख दीजिए, वहाँ पे लिख देना। और लास्ट में आपको योर लवली लिख देना या योर ओबीडियंट लिख देना और अपना नाम लिख दीजिएगा। आपको ये स्टेंजा देख के, ये फॉर्मेट देख के 2-3 नंबर मिल जाएंगे जी। ठीक है, तो ये थी बातें और लेटर एप्लीकेशन की। बात आती है अब ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर सेक्शन में आपको कैसे करना है, तो ग्रामर सेक्शन अगर आप नहीं याद है, क्योंकि टेंस पूछा जाएगा, अगर आपने पढ़ नहीं रखा है दिक्कत होगी, प्रोनाउन पूछा है नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगी। बात आती है कि आपने बताया क्यों नहीं, अगर हमने नहीं पढ़ा है तो प्यारे बच्चों टेंस और मतलब ग्रामर जो सेक्शन है या फिर इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप नहीं पढ़े हो, आप बचपन से नहीं पढ़े हो, तो आपको दिक्कत थोड़ी हो सकती है। इसके बारे में एक दिन में आप उतना नहीं समझ सकते, इसलिए हमने ये चीज़ों को नेगलेक्ट किया, नहीं बताया। हालांकि प्यारे बच्चों आपको अगर जो भी पूछा जाए जवाब लिखना है जी प्यारे साथियों, जवाब लिखना है। जो भी आपको आंसर आए नहीं आए वो भरना जरूर है पेज को। मान लिया जाए क्वेश्चन पूछा गया है कि आई राइट अ लेटर, मान लिया जाए जनरल जी है, आई राइट अ लेटर, उनको आपको क्या करना जाए, बोला जाए कि इसको पास्ट टेंस में करना बताइए कि इसका पास्ट टेंस क्या होगा। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि आई रॉट अ लेटर। ठीक है, आई रॉट अ लेटर, और ज़्यादातर चांस है कि आपका पास्ट टेंस ही पूछा जाए। पास्ट जैसे ही पूछा ना जी, यहाँ पे V2 हो जाएगा V1 के जगह पे, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। हालांकि अगर आपको ये भी याद नहीं रहे तो आप सेंटेंस में कुछ भी चेंजिंग करके लिख दीजिएगा, नंबर मिलने के चांसेस हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, 8 की जो कॉपी चेक होगी वो नॉर्मल कॉपी चेक होती है और आपको दिक्कतें नहीं आएगी। बाकी जो रहा आपका ग्रामर सेक्शन के बाद बुक वाला सेक्शन, बुक वाले सेक्शन के लिए हमने कई सारे क्वेश्चन कराए थे और आपने देखे भी होंगे, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बहुत सारा, उनको देख लीजिएगा। रही बात बुक के क्वेश्चन की, अगर आपको नहीं याद है कि कौन सा बुक का क्या क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन आप याद किए हैं ना जी, जीवन में कभी भी तो इंग्लिश के याद किए होंगे, चल 1-2 क्वेश्चन जो याद किए हैं उन्हीं को आपको लिख देना। अगर नहीं आता है तो, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो जो भी क्वेश्चन याद किए, मान लिया जाए क्वेश्चन पूछेगा कि हु वाज पीवी सिंधु, पीवी सिंधु कौन थी या कौन है, तो इनके बारे में अगर आप याद किए हैं कि इंडियन वोमेन के प्लेयर हैं, अगर इनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता तो जो भी क्वेश्चन आप याद कर रखे हो उनको लिख देना, चाहे वो स्नेहा नेहवाल के बारे में हो, साइना नेहवाल के बारे में हो, सानिया मिर्जा के बारे में हो, जिसके बारे में जो याद किए उनको लिखना। और आपको अगर कुछ भी याद नहीं है तो उस वक्त आपको क्या करना है, फिर भी आपको जाना है पैसेज में जी प्यारे बच्चों, पैसेज में जाना है। पास जो हमने बता रखा है जी उसी का मतलब है। अगर आप टूटी फूटी भाषा में लिखने को सक्षम है, भले सही नहीं लिख सकते लेकिन टूटी फूटी भाषा में अगर लिखने को सक्षम है कि हु वाज पीवी सिंधु, नहीं जानते हैं तो पीवी सिंधु वाज ए गर्ल, पीवी सिंधु वाज ए इंडियन प्लेयर, जो भी लिख सकते हैं टूटी फूटी भाषा में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। नहीं अगर उतना भी कर पाते हैं तो पैसेज उठाइए, और अगर मान लिया जाए कि लिखने बोला है 30 वर्ड में लिखना है, बोला है 40 वर्ड में लिखना है, तो 2-3 लाइन किसी भी जगह से पैसेज से उठा के भर दीजिए, पेज को खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी आप एग्जाम देने के बाद ये टेंशन नहीं लीजिए कि फेल हो जाएंगे, डोंट वेरी, टेंशन फ्री रहिए। आप अपना एग्जाम दे के आइए, रिजल्ट आपका जरूर बनेगा और आप पास भी होंगे। अगर आप कभी भी पढ़ाई नहीं किए, बाकी जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की वो अच्छा सा एग्जाम देंगे और हमारी क्लास को भी किए होंगे तो उनका एग्जाम उम्मीद है अच्छा ही जाएगा। बाकी बच्चे जी आपकी क्लास अब हिंदी की एक ही एग्जाम आपका लेफ्ट बचा हुआ, उनकी क्लासेस भी हम आपके जैसे इंग्लिश की एग्जाम खत्म होती आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी और बेहतर तैयारी आप हिंदी में कर पाइएगा। हिंदी में टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिएगा और अच्छे प्रदर्शन भी कीजिएगा, क्योंकि हिंदी आपको समझ में आती है और हिंदी आपकी मातृभाषा भी है और वहाँ से आप इजी वे में कर सकेंगे। तो प्यारे साथियों, आज की जो वीडियो थी यही टिप्स एंड ट्रिप्स पे थी कि आप कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। लिखना जरूर है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्लैंक छोड़ेंगे तो 0 नंबर मिलेगा। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो टिप्स और ट्रिक्स की जो हमारी क्लास है, टीटी की जो क्लास है टिप्स एंड ट्रिक्स की, उसको एक बार दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और बोर्ड एग्जाम में कम से कम पास हो सके अगर ये नॉर्मल स्टूडेंट है तो। बाकी प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप मिल सके और आप अपने एग्जाम में बेहतर तैयारी कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।